हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ब्रेकिंग। मैं हूं क्षमा त्रिपाठी और आज है हमारे साथ बॉलीवुड की दो खास शख्सियत अभिषेक बच्चन और चित्रांगदा। दोनों अपनी नई फिल्म के साथ हम लोगों के सामने हाजिर हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया पर। धन्यवाद। चित्रांगदा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत टाइम बाद आप थैंक यू। नजर आई हैं। जी जी, थैंक यू थैंक यू। कोरोना काल में लोगों ने बहुत तरीके की फिल्में देखी और आपकी फिल्म जो है वो बहुत हटकर है, जो ट्रेलर बता रहा है। अपनी फिल्म के बारे में बताइए। चित्रांगदा, आप बोलिए। आप बोलिए। टेल अस अबाउट बॉब। अ, जैसे आपने कहा कि फिल्म का नाम जो है वो बॉब बिस्वास। बॉब बिस्वास मेरा किरदार का नाम है, जो एक जब पिक्चर शुरू होती है पता चलता है कि उसने अपनी जो याददाश्त है वो खो बैठी है और वो याददाश्त वापस पाने की कोशिश कर रहा है। उसे ये बोला जाता है कि उसकी एक बीवी है, एक बेटा है, एक बेटी भी है और वो अपने जीवन में फिर से बस जाए और जीना शुरू करे। और उसकी जो निजी जीवन है, पारिवारिक जीवन जो है, उसमें बहुत ही खुश रहता है वो। जब उसे पता चलता है कि उसका एक अलग सा साइड भी है, एक प्रोफेशनल साइड है, जिसमें वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और उसे वो भी फिर से शुरू करना होता है। और उसके साथ क्या क्या होता है, ये लगभग हमारी कहानी है। तो बहुत ही अच्छा लगा ये फिल्म करके, क्योंकि सुजॉय जिन्होंने ये फिल्म लिखी है मेरे बहुत ही एक घनिष्ठ मित्र हैं। उनकी जो बेटी है दिया, ये उनकी पहली फिल्म है। तो खुशी इस बात की है कि अगली जो पीढ़ी है वो एक फिल्म बनाने जा रही है और इतनी अच्छी फिल्म बनाई है। बहुत ही अच्छे अच्छे एक्टर्स जो हैं, मेरे हिसाब से इस फिल्म में हैं, और उनके साथ काम करने का जो मुझे मौका मिला उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा सुजॉय और दिया को। जी चित्रांगदा, फिल्म के ट्रेलर को रिलीज हुए अभी 2 दिन हुआ है और ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। 21 मिलियन व्यूज हो गए हैं फिल्म के ट्रेलर को, जिससे समझ में आता है कि लोगों को ट्रेलर काफी पसंद आया। आपने जब फिल्म की स्क्रिप्ट साइन की तो आपने क्या देखा? मैं अभी यही बात कर रही थी कि जब सुजॉय के साथ मैं बहुत टाइम से काम करना चाह रही थी और उनसे एक दो बार हमारी बात भी हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था उस समय कि हम साथ में काम कर सकें। तो जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट का ये जो ऑफर आया, और मुझे पता चला कि उन्होंने लिखी है और उनकी बेटी की, जैसा भी अभिषेक ने बताया कि उनकी पहली फिल्म है, वो डायरेक्ट करेंगी। आई ऑनेस्टली, पहली बात तो आंख बंद करके कि सुजॉय ने लिखी है, आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस, आई बी वेरी ऑनेस्ट कि मुझे ये फिल्म करनी है। लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स जो एक ये दुनिया उन्होंने बनाई है, जो इतनी रियलिस्टिक, इतनी सॉर्ट ऑफ ऑर्डिनरी है, इन बहुत तरीकों से, बहुत बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफ है, लेकिन एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशन के साथ ये लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। चाहे वो बॉब की बॉब का कैरेक्टर है, या फिर जो मैरी, मैं उनकी वाइफ प्ले कर रही हूँ, उसका कैरेक्टर है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। अभिषेक, बात हो रही है सुजॉय की, तो आई एम श्योर कि आपका जो कैरेक्टर है बॉब का, वो उनकी फिल्म कहानी से रिलेट करता है। आपने कहानी फिल्म जो है वो देखी है, और ऑब्वियस है कि ये सवाल पूछना जायज नहीं बनता क्योंकि आप कैरेक्टर निभा रहे हैं बॉब का। उस कैरेक्टर ने, जब आपने इस फिल्म को देखा था, कहानी को, तो आपको कितना इंस्पायर किया था? इंस्पायर तो बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि मैंने कहानी बॉब की शूटिंग के बाद देखी थी एक्चुअली। असल में कहानी जो फिल्म है, हालांकि सुजय ने बनाई और बहुत बार मुझसे कहा कि वो देखें, मैं उसे देख नहीं पाया था। और बॉब की जब शूटिंग कुछ करीबन 80% खत्म हो गई थी, और ये पिछले साल मार्च की बात है, और फिर जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना कोरोना की वजह से लॉकडाउन घोषित किया गया था। जी अम, तो हमारी शूटिंग जो थी, हम लोग सब कलकत्ता में शूटिंग कर रहे थे और हमें सब छोड़ छाड़ के वापस घर आना पड़ा। जी लॉकडाउन के दौरान मैंने कहानी देखी, तो तब तक तो 80% पिक्चर ऑलरेडी बन गई थी। जी तो शायद मैंने ये फिल्म साइन करने के बाद कहानी देखी भी नहीं, क्योंकि मैं प्रभावित नहीं होना चाहता था।
जो कुछ भी सुजॉय ने कहानी में किया था। मैं चाहता था, क्योंकि देखिए एक बहुत ही सुनहरा मौका था कि एक वो जो किरदार है बॉब बिस्वास का, उसको फिर से री इन्वेंट करें। चित्रांगदा, जब भी कोई फिल्म आती है तो एक्टर के साथ साथ एक्ट्रेस का भी उसमें बहुत अहम रोल होता है। आप अपने रोल को लेके कितना सेटिस्फाइंग है इस फिल्म में? I'll be very honest, मतलब सी दिस फिल्म ये लव स्टोरी नहीं है, तो एक तरह से क्राइम थ्रिलर इसको कह सकते हैं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले अभिषेक ने कहा था। तो ऐसा नहीं है कि एक लव स्टोरी है, हाथ पकड़ के आप गाने गा रहे हैं या उस तरह का कुछ है। सो शूटिंग के समय तो ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट पढ़ी थी एंड हमने शूट एग्जैक्टली हाउ इट वाज इन द स्क्रिप्ट किया। लेकिन जब मैंने फिल्म देखी, आई थिंक तब मुझे जो मेरा कैरेक्टर है वो किस तरह से इट इज वीविंग थ्रू द फिल्म एंड किस तरह से वो बांधता है एक तरह से एक जर्नी को, आई थिंक दैट इज व्हेन आई अंडरस्टूड। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ द वे मैरी का जो कैरेक्टर निकल कर आया है। और एक वो जो नीड थी राइटर को, सुजॉय को अपनी फिल्म के अंदर, कि ये लड़की ऐसी होनी चाहिए कि उसके पास आने के लिए वो सब कुछ छोड़ सकता है, यू नो, बॉब का कैरेक्टर उस तरह की एक उसके अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए व्हेन ही लुक्स एट हर। तो कहीं ना कहीं वो इमोशन बहुत जरूरी था उसको कन्वे करना, यू नो, मेरे कैरेक्टर को। आप लोगों की फिल्म के साथ खासियत यह है कि आप लोगों ने फिल्म को कोरोना से पहले भी शूट किया और कोरोना के बाद भी शूट किया। दोनों की लाइफ में डिफरेंस आपको क्या लगा? किस बात को लेके? कोरोना से पहले शूटिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का, और कोरोना काल में शूटिंग करने का एक्सपीरियंस? फर्क बस इतना ही है कि आजकल सब लोग मास्क पहने रहते हैं, बाकी सब ऐसे ही चल रहा है। अभिषेक, सोशल मीडिया पे जो है फिल्म का ट्रेलर बहुत ट्रेंड कर रहा है और सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब अपने उस चीज को प्रेस करते हैं। अमिताभ बच्चन ने भी आपके ट्रेलर को पोस्ट करते हुए आपके बारे में बहुत सुंदर लिखा है कि मुझे अपने बेटे पे गर्व है। जब इस तरीके के कमेंट आते हैं, ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो आपके पिता हैं, वैसे भी अमिताभ बच्चन कुछ जल्दी से पोस्ट नहीं करते हैं रिगार्डिंग फिल्म। जब वो इस तरीके का पोस्ट करते हैं आपके लिए, तो आपको कैसा फील होता है? आपको प्रेशर फील होता है या क्या? प्रेशर की क्या बात है मैम, उन्हें जो बोलना था बोल दिया, अभी बस सफलता प्राप्त हो गई, अभी घर जाके सो जाएंगे इत्मीनान से। और क्या चाहिए किसी भी एक्टर को? अगर श्री अमिताभ बच्चन आपके काम को प्रेस करें, उनके बारे में लिखे, और क्या चाहिए? मेरा मानना है, सिर्फ वो मेरे पिताजी ही नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि मेरे लिए तो दुनिया के सबसे अच्छे कलाकार भी हैं और सबसे बड़े कलाकार हैं। और अगर सबसे बड़ा जो कलाकार हो वो आपके फिल्म के बारे में बात करे, लेट अलोन प्रेज करे, आपको और क्या चाहिए? चित्रांगदा, आपकी एक्टिंग तो दमदार है ही, और उससे भी ज्यादा लोग आपके डांस के कायल हैं। और आप जब भी स्क्रीन पे दिखाई देती हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ, कुछ अच्छा सा जो है डांस होगा या फिर कोई सॉन्ग होगा। क्या इस फिल्म से भी दर्शकों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? आपका कोई डांस नंबर देखने को मिलेगा? जी, इस कहानी में उन्होंने दो आइटम नंबर किए हैं। दो कुछ 10 गाने हैं, एक 2 आइटम सॉन्ग्स हैं चित्रांगदा के। स्विट्जरलैंड में शूट किया था, और एक नहीं नहीं नहीं, ये उस किस्म की फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत ही रियल फिल्म है, रियल स्टोरी टेलिंग है। सो यू नो, उस तरह का इसमें नहीं है कोई स्पेस उस तरह के, यू नो, डांस के लिए। इसी के साथ जो है हम उम्मीद करते हैं कि आपकी फिल्म 3 दिसंबर को जो रिलीज हो रही है उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिले। जाते जाते हमारी ऑडियंस से आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आप आए, ऑफ कोर्स 3 दिसंबर को बॉब बिस्वास आ रही है ZEE5 पर। आकर फिल्म देखिए हमारी, और एक अलग दुनिया जो शायद अभी तक शायद आपने नहीं देखी होगी काफी समय से, एक एक्साइटिंग अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी है। सो यस, कम एंड वॉच द फिल्म एंड आई होप यू विल एंजॉय इट। अभिषेक, आप? जी, जो कुछ भी चित्रांगदा ने कहा उससे सहमत हूं मैं। और उसके साथ एक और चीज कहना चाहूंगा, आपके जितने भी दर्शक हैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहूंगा
हमें ये मौका इतना मिलता नहीं है कि हम अपने दर्शकों को धन्यवाद कह पाए उनके सपोर्ट के लिए कि वो हमारी फिल्में देखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, मास्क पहने रहिए जब आप बाहर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, स्वस्थ रहिए, बस यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का आप दोनों का। थैंक यू। Thank you. Thank you. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.